आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर डिपार्टमेंट रियासी प्रद्योत गुप्ता जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। हाँ मैम, बहुत बहुत धन्यवाद यंग बाइट्स चैनल्स का, जिन्होंने मुझे आज अपने स्टूडियो में बुलाया और रिगार्डिंग डिपार्टमेंट की स्कीम्स और उसके बारे में बताने के लिए। जी सर, जिस तरह से लेबर डिपार्टमेंट के आप असिस्टेंट कमिश्नर है, किस तरह का आपका कार्य रहता है, किस तरह से आप जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स होती है वो लेबर्स तक पहुँचाते हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो श्रमिक है, मज़दूर है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, उसको उसके साथ कोई भी बेइंसाफ़ी होती है तो इधर उधर जाने के अलावा उसके पास एकमात्र सहारा जो है वो है लेबर डिपार्टमेंट। और मैम, मैं आपको बता दूं, हमारा डिपार्टमेंट कार्यरत है, कमिटेड है लेबरर्स को इंसाफ दिलाने के लिए। तो मैं आपको वर्किंग के बारे में बताता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी एक्ट्स हैं, लेबर एक्ट्स हैं, जो मज़दूरों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। लेकिन सबसे जो पावरफुल एक्ट्स हैं, जिनके हमारा रेगुलर कोर्स लगते हैं, उसमें है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट में कभी भी कोई मज़दूर काम करते हुए अपने एम्प्लॉयर के पास या उसकी मृत्यु हो जाती है या उसको लग जाती है तो इसके अंतर्गत हम फैसला सुनाते हैं। और मैम, मैंने रियासी में ही बहुत से लोगों को इसके एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन के अंतर्गत अवार्ड पास किए और काफ़ी उनको और उनके परिवार को लाभान्वित करवाया है। जी, जिस तरह से लेबर डिपार्टमेंट द्वारा कई सारे काम किए जाते हैं लेबर्स के लिए, मुझे बताओ लेबर्स की भी कुछ ना कुछ ग्रीवेंस रहती होगी। ज़्यादातर आपके पास कौन सी ग्रीवेंस आती है? मैम, ज़्यादातर जो उनका शोषण होता है मालिकों के द्वारा, एम्प्लॉयर्स के द्वारा, जो उनके वेजेस डिलेड होते हैं, अनपेड वेजेस होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास रेगुलर 1-2 कंप्लेंट्स आती है और हम उनका अच्छी तरह निवारण करते हैं। हम एज ए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हम रिकन्सिलिएशन ऑफिसर होते हैं। कंसिलिएशन में हम दोनों पार्टीज़ को बिठाते हैं, उनका समझौता कराते हैं। और मैम, हमारे सबसे बड़े लेबर एक्ट्स की खूबसूरती ये है कि हमारा जो अवार्ड पास होता है लेबर के पक्ष में, उसके हाई कोर्ट में अपील तो होती है, लेकिन ज़्यादातर हमारे फैसलों को वहीं पर रखा जाता है और हाई कोर्ट भी हमारे फैसलों को बहुत सम्मान देती है। तो अभी तक क्या क्या डिपार्टमेंट द्वारा लेबर्स के लिए किया गया है? मैम, जहाँ तक रियासी डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक्ट आया है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड्स करने के लिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, जिसे कहते हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। इसके तहत मैम, लेबरर्स को हमारे डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन लेनी होती है, जिसके लिए 18 से 60 साल तक एलिजिबिलिटी है। उसमें एक प्रावधान रखा गया है कि 90 दिन की मजदूरी अनिवार्य है, जो कि पिछले साल की होनी चाहिए। अगर वो कोई भी मजदूरी लाता है किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी से या हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड होते हैं, तो हम उस लेबरर को भी इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड करते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत उनको हम उनके 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देते हैं। उनकी कभी भगवान ना करे उनको कोई बीमारी लग जाए या मृत्यु हो जाए, उसका भी पैसा मिलता है। यहाँ तक कि वुमेन लेबरर्स के लिए मैटरनिटी बेनिफिट फ्री हैं। और भी मैम, बहुत से फाइनेंशियली सपोर्ट हम उनको काफ़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासी में ही लगभग हमारे पास इस एक्ट के अंतर्गत 7700 लेबरर्स रजिस्टर्ड हैं और अभी तक इस एक्ट के तहत 4 करोड़ के करीब 2011 से लेकर अभी तक 4 करोड़ के करीब पैसा हम श्रमिकों में बांट चुके हैं। एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो उसे किस तरह से टैकल करते हैं आप? मैम, एक्सीडेंटल केस में एक तो होता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज हमें इमीडिएटली खुद ही इन्फॉर्म कर देती हैं कि रिगार्डिंग वो एक्ट में ही प्रावधान है, तो हम उसका फिर क्लेम बनाते हैं। उसका एक्ट में दिया गया है कैसे क्लेम बनाना है। कई बार क्या होता है कि श्रमिक इंजर्ड हो जाता है तो वो थ्रू एडवोकेट्स पेटिशंस फाइल करते हैं, तो उसमें हम एविडेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं विटनेसेस के, और एम्प्लॉय का रिलेशन भी देखा जाता है। और अंतिम जो अवार्ड पास करना असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के हाथ में होता है। श्रमयोगी मानधन योजना के बेनिफिट्स किस तरह से आप लेबर्स तक पहुंचाते हैं? मैम, श्रम योगी मानधन योजना, ये योजना में मुझे याद है कि ये फरवरी में पूरे नेशनल लेवल में लॉन्च हुई थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा। तो हमें भी डायरेक्शंस हुई थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि अपनी डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम करवाए जाएं, और हमने एक मेगा फंक्शन किया था डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ मैडम इंदू कंवल चीफ DC रियासी, उन्होंने हमें इमीडिएट डायरेक्शंस दी थी कि एक मेगा फंक्शन करिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करिए। तो इस स्कीम के अंतर्गत काफ़ी अच्छी स्कीम है। जो भी रजिस्ट्रेशन लेता है मात्र उसको एक बैंक की कॉपी
और आधार कार्ड देना है कॉमन सर्विस सेंटर्स को, तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है। और कुछ उसका प्रीमियम है 55 रुपये से 200 रुपये तक, 18 साल से लेकर जितनी 40 इयर्स तक की एज का प्रीमियम प्रिस्क्राइब्ड है। तो वो जब रजिस्टर होता है तो ये प्रीमियम कटेगा, और 60 साल जब वो उसकी एज हो जाएगी तो उसको 3,000 रुपया पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। ये जितने भी स्कीम्स डिपार्टमेंट द्वारा लाई जाती है, आपका किस तरह से, आपके डिपार्टमेंट का किस तरह का इनिशिएटिव रहता है कि वो सारी स्कीम्स को लेकर अवेयर करवाए जाए लेबर्स को? देखिए, लेबर डिपार्टमेंट इस समय बहुत सक्रिय है। हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब सौरभ भगत जी, लेबर कमिश्नर अब्दुल राशिद वार साहब और हमारी डिप्टी लेबर कमिश्नर मैम कांता देवी जी द्वारा हमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं। हमारे बोर्ड के सीईओ साहब हैं मुजफ्फर पीर साहब, उनकी तरफ से भी, और ज़्यादातर हमारी डिप्टी कमिश्नर मैम बहुत एक्टिव हैं, उनकी तरफ से भी हमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वीकली एक कैंप लगाया जाए, ताकि जो श्रमिक हैं, बेसिकली ये अनपढ़ लोग हैं और इनको इन स्कीम्स का इतना पता नहीं होता। तो मैम मैं आपको बता दूं, मेरे टेन्योर में अभी तक हम रियासी में 40-50 के कैंप्स लगा चुके हैं, जिसमें हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत सहयोग दिया है और मेरे डिपार्टमेंट ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया है। अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो किस तरह की आपके द्वारा ड्राइव चलाई जाती है अवेयर के लिए? हाँ, यहाँ तक चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 का सवाल है, ये सेक्शन 3 के अंडर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हमारी खुशकिस्मती है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ भी बन गई हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कमलेश पंडिता जी की भी हमें डायरेक्शंस हैं, उन्होंने एक टीम भी बनाई हुई है। तो मैम हम उनके द्वारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ हैं, चाइल्ड लाइन है, उनकी मदद से हम कटरा में, जहाँ पे मेन हब है, होटल्स हैं, वहाँ पे हम चाइल्ड लेबर को प्रोविज़न के लिए काफ़ी ड्राइव्स चलाते हैं। मेन हमारा फोकस होता है चाइल्ड लेबर की रिहेबिलिटेशन का। प्रोसिक्यूशन भी हम करते हैं जहाँ हमें लगे कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम कर रहा है, लेकिन मेन होता है उनको रेस्क्यू किया जाए और उनकी रिहेबिलिटेशन किया जाए, क्योंकि एक जो गरीबी सबसे बड़ा रूट काज होता है बच्चों के काम करने का। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सहयोग से हम कोशिश करते हैं उन्हें किताबें प्रोवाइड कराया जाएँ, उनकी स्कूल्स में एनरोलमेंट कराई जाए और उन्हें कोई वस्त्र वगैरह भी दिए जाए। मेन फोकस हमारा उनकी रिहेबिलिटेशन पे रहता है। जहाँ पे चाइल्ड लेबर आपको दिखता है तो आप किस तरह से काम करते हैं उसमें? पहले तो मैम हम उनको नोटिस देते हैं, उसके बाद अगर तो वो उनका एज प्रूफ दे देता है कि 14 साल से ऊपर है तो वो हमें उनको मुक्त कर देते हैं, फिर हम उन्हें करते हैं। लेकिन फिर भी हम हिदायतें देते हैं कि चाइल्ड लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलिंग के लिए भेजा जाए, क्योंकि हमारा भविष्य ही बच्चे होते हैं। अगर बच्चे अच्छे बनेंगे तो हमारा राष्ट्र भी तरक्की करेगा। जी, तो जिस तरह से आपने अपने डिपार्टमेंट के अचीवमेंट्स के बारे में बताया, लगातार आपका डिपार्टमेंट जो है लेबर्स के लिए काम कर रहा है, तो हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, खासकर जिस तरह से आप लेबर डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट से जितने भी देख रहे हैं, कुछ लोगों की अगर ग्रीवेंस है, कुछ भी लेबर की ग्रीवेंस है, तो क्या एक संदेश के जरिए आप उन्हें कहना चाहेंगे? मैं यंग बाइट्स के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लेबर डिपार्टमेंट इस समय बहुत सक्रिय है, खासकर जो हमारी 2 स्कीम्स हैं, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन, और एक नेशनल पेंशन स्कीम भी लॉन्च की है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उसमें ये छोटे मोटे दुकानदार जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जिनकी 15,000 से कम इनकम है, वो भी रजिस्टर हो सकते हैं और पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। बाकी मेरा संदेश ये है कि जेन्युइन कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो जेन्युइन श्रमिक है, वो बिना किसी एजेंटों के हाथों से आए हुए डायरेक्ट हमारे पास आएँ और अपने कागज़ जो करेक्ट पेपर्स लेके आएँ, हम उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे और जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभान्वित करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के तमाम जानकारी के लिए। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे प्रयोत गुप्ता जी। तो काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने सभी व्यूअर्स के लिए दिया। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।